नमस्ते बंधु, मैं संदीप यादव आप सबों के बीच सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले बंधुओं के बीच कुछ बताने जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो मैथमेटिक्स एक इंटरनेशनल भाषा है, हम लोग समझते हैं। इस भाषा को हम लोग जितना तोड़ मरोड़ निचोड़ कर समझेंगे उतने हमारे स्मृति में मैथमेटिक्स जाएगा। और आज के ज़माने में मैथमेटिक्स अपने आप को एग्ज़ाम में आसमान छूते जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को जो भी तैयारी करना होगा उसको एकदम जड़ से लेकर पूरा एकदम निचोड़ के रख देना होगा मैथमेटिक्स को। तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए मैं समझता हूँ कि इसको तैयारी करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कंसेप्ट सीखना होता है। कंसेप्ट जानना जरूरी है मैथमेटिक्स का। दूसरा चीज़, कंसेप्ट जानने के बाद कि कोई भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, दो बातों को हम लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के लिए। सबसे पहले यदि हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है तभी हम उस प्रॉब्लम को डील कर पाएंगे, अन्यथा डील नहीं होगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी रहता है कि क्वेश्चन जानते हुए किस प्रकार अटेम्प्ट करेंगे उसको बहुत ही कुछ ही सेकंडों में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एकदम धीरे धीरे सबसे पहले कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग जानेंगे मैथमेटिक्स होता क्या है। तो हमारे सरकारी नौकरी में जो भी सिलेबस है उसके अनुसार हम लोगों का मैथमेटिक्स जो होता है दो पार्ट में बांटा गया है, अरिथमेटिक और एडवांस पोर्शन। दो पोर्शन में दिया गया है हमारा मैथमेटिक्स। अब अरिथमेटिक और एडवांस दो जो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है, बहुत ही जरूरी जानना है। आज तक हम लोग जितना भी पढ़ते हैं 6 to BSc तक, वो सारी चीज़ें यदि हम रखें मैथमेटिक्स में तो आज के ज़माने में कंपटीशन उन चीज़ों को पूछ रहा है। खासकर 12th तक की चीज़ें हमें नॉलेज रहना ज़रूरी है ताकि हम अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स को कर लें। अब हम जानना चाहते हैं कि अरिथमेटिक का पोर्शन में हम लोगों को पूछेगा क्या। अरिथमेटिक में सबसे पहले परसेंटेज हम लोगों को जानना जरूरी है। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। तीसरा CI एंड SI पढ़ना है। टाइम एंड वर्क पढ़ना है। पांचवा DI पढ़ना है। छठा ट्रेन पढ़ना है। और इस प्रकार जो भी चीज़ें हैं हम लोगों को यहाँ पर डील करना है, ठीक है। एडवांस की यदि हम बात करें तो एडवांस में हम ले लेते हैं नंबर सिस्टम पढ़ना है, ट्रिगो पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है। इन सभी चीज़ों को हम लोगों को बारीकी से अध्ययन करना है ताकि हम लोगों का एक भी चीज़ कोई भी एग्ज़ाम में यहाँ पर जो भी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे वो सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, चाहे वो यूपीएससी का CSET हो, CDS हो, रेलवे हो, ग्रुप D हो, जो भी एग्ज़ाम हो उन सभी के लिए मैथमेटिक्स का जहाँ भी भाग है अपने आप में मैथमेटिक्स जहाँ भी भूमिका रहता है उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग डील करेंगे। तो आप अभी इन सिलेबस को जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से आप लोग के अनुसार चलेंगे, एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको एकदम जीरो से लेकर हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे। नहीं जी, NDA अलग चीज़ है। NDA में केवल और केवल हम लोगों का 11th और 12th पूछा जाता है। यहाँ पर हम लोग NDA नहीं कर रहे हैं। NDA अलग चीज़ है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, वो केवल और केवल स्कूल मैथमेटिक्स का चीज़ है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग शुरू करते हैं वो अरिथमेटिक से ही स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक पहले लेके चलते हैं
अरिथमेटिक में जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो परसेंटेज शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक अपने आप में है और सभी एग्जामों में पूछा जाता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें परसेंटेज से प्रॉब्लम नहीं रहता। परसेंटेज होता क्या है कि जिस भिन्न का हर 100 हो यानी 100 हो उसे प्रतिशत करते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बंधु याद रखेंगे, स्पेलिंग पर नहीं जाना क्योंकि हम मैथमेटिक्स का टीचर हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। दूसरा चीज जानेंगे मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। तब जाके हम लोग रिलेशन ऑफ फ्रैक्शन टू प्रॉब्लम में पहुंचेंगे। ठीक है। चीजें जब तक हम लोग धीरे धीरे नहीं समझेंगे, एकदम धीरे धीरे स्टार्ट करना है एकदम जीरो से, तभी जब तक कंसेप्ट नहीं जानेंगे कोई भी प्रॉब्लम हम लोग डील नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रैक्शन हम लोगों का क्या होता है। फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, जिसको अंश बटे हर बोलते हैं। फ्रैक्शन जो होता है अंश बाय हर में होता है। जब फ्रैक्शन का हम लोग बेसिक कंसेप्ट जरा सा जानना चाहते हैं तो जरा सा जानना है कि कोई भी फ्रैक्शन, जैसे मान लेते हैं फ्रैक्शन का एक जो छोटा सा चीज़, ये इसका परसेंटेज को समझाने के लिए, प्रतिशत को समझाने के लिए फ्रैक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन को ज़रा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके प्रॉब्लम को डील करेंगे। इसको फ्रैक्शन, यदि किसी भिन्न का जो भी वो डिनोमिनेटर जो भी है, कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यदि 2 का पावर n या 5 का पावर m या 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m हो, तो वे सभी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे या उसे बोलते हैं शांत दशमलव। क्या कहलाएंगे? शांत दशमलव कहते हैं। ये चीज़ें हम बता रहे हैं, आप धीरे धीरे, मैथमेटिक्स कहता है कि आप धैर्य से पढ़ें। आप धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो आप लोगों को क्लियर होते जाएगा। शांत दशमलव, जैसे हम पूछें कि 7/32, बताइए इसका दशमलव टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर 32 हम लोगों का 2 का पावर 5 होता है, यहाँ पर 2 का पावर 9 के रूप है, जिसका मतलब हुआ क्या कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो जब ये से में कि अधिकतम पावर जितना हो, अधिकतम पावर ये डिनोमिनेटर का उतना हो, ये यदि प्रॉब्लम पूछ दे कि ये डेसिमल के बाद कितने अंकों तक ये अंक होगा, तो जितना अधिक पावर हो उतने अंक तक इसका डिजिट वैल्यू आएगा। इसको डिवाइड देने के बाद इसका डेसिमल में वैल्यू होगा। तो आप नोट कर लिए होंगे, आगे देखते हैं। जैसे प्रॉब्लम रहा कि कोई भी मान लेते हैं यहाँ पर रहा 9/5 का पावर 4 और प्रॉब्लम पूछ दिया कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक ये जाएगा यहाँ। तो जितना भी इस डिनोमिनेटर का पावर जो हायर होगा
उतने अंक के बाद ये पॉइंट मेरा ये डिवाइड होगा, क्योंकि ये हम लोगों को पता चल रहा है कि ये शांत दशमलव मेरा होगा। शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग दशमलव कहने का मतलब ये दशमलव के बाद कहीं ना कहीं अंक रुक जाता है, ये पूरी तरीके से चलते नहीं रहता है, वो चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं। अब आगे हम देखें, मान लेते हैं कोई भी नोमिनेटर यहाँ पर रहा और डिनोमिनेटर मेरा रहा 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 4 और यहाँ पर पूछ दिया प्रश्न कि डेसिमल के बाद कितने अंक तक आंसर में होगा, या ऐसे हम लोगों को ऑप्शन लगाने का मिल जाएगा कि डेसिमल में बहुत सारा ABC करके रहेगा, तो हम लोगों को पता रहेगा कितने अंक का आंसर रहेगा, तुरंत पता करेंगे कि डेसिमल के बाद इतना अंक में इसमें है, तो वही आंसर हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 अलग अलग बेस है। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला हमने अभी बताया कि हाईएस्ट पावर वाला देखना है। हाईएस्ट पावर कितना है? 6, मतलब डेसिमल के बाद ये 6 अंक तक होगा इसका जो भी आंसर होगा। अब आगे हम बात करना चाहते हैं, तो आगे जो प्रॉब्लम पूछा जाता है वो इस प्रकार का होता है कि SSC एक बार पूछ दिया था इस प्रकार का प्रॉब्लम, उसको देखते हैं कि मान लेते हैं 1 5 6 7 3 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 791 बाय 15625 प्लस 81362500। तो ऐसे प्रॉब्लम, अब इसमें प्रॉब्लम में दे दिया कि आंसर क्या होगा। ये ऑप्शन यहाँ पर कुछ डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक यहाँ पर दे दिया, ये दे दिया। तो ऐसे में हम लोग देखेंगे क्या, डेसिमल में जब भी हम लोग जोड़ते हैं तो डेसिमल वाला जोड़ के लिए क्या करते हैं, पॉइंट वाला इधर रखते हैं, फिर कोई डेसिमल को यहाँ रखते हैं। जैसे इससे ज़्यादा नंबर का रहा तो इसको ऐसे लिखते हैं, इससे जैसे मान लेते हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रहा तो इसे लिखते हैं, और जोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा डिजिट वाला हम लोगों का आंसर होता है, उतना डिजिट हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें चेक करें तो ये 4096 ये जो होता है हम लोगों का, ये कितना होता है, 2 का पावर 12 होता है। ये जो होता है 5 का पावर 6 होता है, और ये जो होता है इसको हम लोग कितना इसको लिख सकते हैं, ये जो हम लोगों का होता है ये हम लोग लिख ही देते हैं। ये 5 का पावर जो होगा 625 यानी होगा 5 का पावर 4 इंटू 100, 625 इंटू 100 लिख सकते हैं, यानी 625 जो होगा वो 5 का पावर 4 और इंटू ये हो गया 5 का पावर ये 6 इंटू 2 का पावर 2, मतलब हाईएस्ट पावर इसमें आ गया 6, हाईएस्ट पावर 6 है, यहाँ पर भी 5 का पावर 6 इसमें था, हाईएस्ट पावर 12 है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 12 अंक का होगा। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि 12 अंक का ये आंसर होगा। इससे आगे अब हम देखना चाहते हैं, समझाना जो चाह रहे हैं वो ये देखेंगे। अब हम जानना चाहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कोई भी फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन है वो अंश बाय हर के फॉर्म में, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। तो यदि उसका डिनोमिनेटर 2 का पावर n या 5 का पावर n या 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n या ये सभी चीज़ें नहीं हो तो वे सभी यशांत दशमलव कहलाते हैं।
अशांत दशमलव कहलाते हैं। यानी जो भी भिन्न मेरा शांत नहीं होगा वो अशांत होगा। तो बात करें ये अशांत दशमलव में चीजें मान लेते हैं कि 1/3 हमने 1/3 को क्या लिख सकते हैं 0.33, ये डिवाइड जाते रहे, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग जनरली 0.33। अब हम पूछें कि 1/20 बताइए क्या होगा। ये जो है वो शांत दशमलव है अशांत, तो आप बोलेंगे कि सर इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5, 4 इंटू 5 20, मतलब ये 2 का पावर n है, 5 का पावर भी n m जो भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं उस फॉर्म में है, 2 और 5 के फॉर्म में, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं। अब हम बात करें कि 1/6 1/2 इंटू 3 है, मतलब यह क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। कुछ चीज़ें दशमलव का जो है फ्रैक्शन और दशमलव में वो चीज़ें ऐड कर लेने से हम लोगों को प्रॉब्लम के सेकंडों में 2 सेकंड 4 सेकंड में सॉल्व करने में आसानी होगा। उन चीज़ों को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग कोशिश करेंगे इसको ऐड कर लें। जैसे 1/3 0 लगभग ये चीज़ें हम मान के चल रहे हैं, इतना आप ऐड कर लेंगे तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इससे हम लोगों का प्रॉब्लम डील हो जाएगा। वैसे हम लोग 3 तो वैसे जब चलते जाता है तो ऐसे लिखते हैं कि 3 4 1 डिजिट बढ़ा के लिखते हैं, तो उतना हम लोग नहीं लिखते, इतना ही लिखते हैं। यदि 2/3 पूछ दिया प्रॉब्लम तो 2 से मल्टीपल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/5 पूछ दिया तो इसको ये हम लोग तो जानते हैं सिंपली 0.2 होगा, 1/5